हेलो क्लास। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे मटेरियल कॉस्टिंग का एक क्वेश्चन जिसमें हम समझेंगे कि डिस्काउंट पॉलिसी कैसे मेजर होती है एंड अगर सप्लायर से एडिशनल डिस्काउंट मिल रहा है कुछ मिनिमम ऑर्डर करने के लिए तो वो हमें कैसे कैलकुलेट करना चाहिए कि प्रॉफिटेबल है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं मटेरियल कॉस्टिंग का क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ कंपनी फॉलोज ईओक्यू पॉलिसी एंड परचेज प्राइस दिया हुआ है 800 पर यूनिट। मतलब जो भी हम रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं वो ऑलरेडी अंडर ईओक्यू पॉलिसी ही परचेज कर रहे हैं और 800 पर यूनिट में परचेज कर रहे हैं। कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है। टोटल कॉस्ट ऑफ कैरिंग एंड ऑर्डरिंग अमाउंट्स टू 36,000। अब पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया है कि जब कंपनी ईओक्यू पॉलिसी फॉलो करती है तो उनका ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट हमेशा इक्वल आता है और यहाँ पे बोला है कि कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों को ऐड करके टोटल 36,000 आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों 18,000 होंगे बिकॉज ईओक्यू पे दोनों इक्वल होते हैं। इसके बाद सप्लायर हैज ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 3% ऑन परचेज प्राइस if entire annual requirement is met in 2 orders. So at present हम EOQ फॉलो कर रहे हैं बट सप्लायर अभी हमको बोल रहा है कि आप पूरा एनुअल रिक्वायरमेंट सिर्फ दो ऑर्डर्स में मीट कर लो, मतलब 6 महीने में एक ऑर्डर कर दो और उसके लिए वो हमको 3% डिस्काउंट देने को भी रेडी है। तो यहाँ पे वी हैव टू कमेंट ऑन पॉलिसी टू बी अडॉप्टेड। सो हमें EOQ पॉलिसी कंटिन्यू करना चाहिए या सप्लायर का डिस्काउंट लेके हमें पूरे साल में सिर्फ 2 ही ऑर्डर प्लेस करने चाहिए, ये हमको डिटरमिन करना है। सेकेंड थिंग, ऑल्सो कैलकुलेट एडिशनल डिस्काउंट इफ एनी टू बी नेगोशिएटेड। सो ये पार्ट क्या बता रहा है, से हमने 3% डिस्काउंट से कैलकुलेशन किया, फिर भी हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से EOQ पॉलिसी ही ज्यादा प्रॉफिटेबल है। तो उस सिचुएशन में हम सप्लायर को बोल सकते हैं कि ये 3% डिस्काउंट सफिशिएंट नहीं है और हमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए। तो एग्जैक्टली कितना एक्स्ट्रा डिस्काउंट हमें मांगना चाहिए इन केस ये डिस्काउंट पॉलिसी में कॉस्ट कम नहीं होता है। तो चलिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें EOQ कैलकुलेट करना पड़ेगा। वैसे तो EOQ का फॉर्मूला 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइड बाय कैरिंग कॉस्ट अंडर रूट है, बट यहाँ पे एनुअल रिक्वायरमेंट डायरेक्टली दिया नहीं है, उसकी जगह उन्होंने कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया। सो टोटल कैरिंग कॉस्ट, उसके लिए हम निकालते हैं एवरेज स्टॉक जो होता है EOQ अपॉन 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। सो टोटल कैरिंग कॉस्ट हमें ऑलरेडी पता है 18,000, EOQ हमें नहीं पता है एंड कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट 15% बोला है। दैट मीन्स 800 रुपीज पर यूनिट का परचेज प्राइस है, उसका 15% 1 कैरिंग कॉस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें EOQ की वैल्यू मिल जाएगी विच इज 18,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 120, सो 300 यूनिट्स। सो एट अ टाइम हम लोग 300 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं EOQ पॉलिसी में। अब इसको हम कंफर्म करते हैं। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमें निकालना है उसमें एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइड बाय EOQ से नंबर ऑफ ऑर्डर्स आता है इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट 18,000 है, एनुअल रिक्वायरमेंट पता नहीं, EOQ हमने कैलकुलेट कर लिया है 300 यूनिट्स एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट यहाँ पे दिया हुआ है 150 रुपीज पर ऑर्डर। सो 150 रुपीज पर ऑर्डर, इससे हमारा एनुअल रिक्वायरमेंट निकल जाएगा। सो 18,000 इंटू 300 डिवाइड बाय 150, सो 36,000। सो पूरे साल में हमें 36,000 यूनिट्स लगते हैं एंड एट अ टाइम हम लोग 300 यूनिट्स ऑर्डर करके पूरा एनुअल रिक्वायरमेंट धीरे धीरे करके कंप्लीट करते हैं। अब हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट दोनों पॉलिसीज को कंपेयर करने के लिए, जिसमें एक आएगा EOQ पॉलिसी, दूसरा है डिस्काउंट पॉलिसी।
सबसे पहले इसमें परचेज प्राइस, सो एनुअल रिक्वायरमेंट हमारा 36,000 है, इनटू रॉ मटेरियल का परचेज प्राइस है 800 पर यूनिट। सो ईओक्यू पॉलिसी में हमें कुछ भी डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, सो 36,000 इंटू 800 2,88,00,000 का कॉस्ट है। एंड डिस्काउंट पॉलिसी में 36,000 इंटू 800 पे हमें 3% का डिस्काउंट मिल रहा है। सो 800 माइनस 3% comes to 776, तो 2,79,36,000। देन टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट। ईओक्यू पॉलिसी में ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट कितना है वो हमें क्वेश्चन में ही दिया है, वही यूज करके हमने सारा कैलकुलेशन किया। सो 18,000 डिस्काउंट पॉलिसी में हमें कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले निकालते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। एनुअल रिक्वायरमेंट है हमारा 36,000 यूनिट्स एंड हमको 2 ऑर्डर्स में कंप्लीट करना है तभी हमें ये डिस्काउंट मिलेगा। सो ऑब्वियसली एट अ टाइम हम लोग 18,000 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करेंगे। सो 2 ऑर्डर्स हो गए, इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 150 रुपीज पर ऑर्डर। सो अकॉर्डिंगली हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगा 300। कैरिंग कॉस्ट के लिए एट अ टाइम हम लोग 18,000 यूनिट्स ऑर्डर कर रहे हैं, तो हमारा एवरेज स्टॉक 18,000 अपॉन 2 हो जाएगा, इनटू कैरिंग कॉस्ट 15% बोला है, बट इस बार 15% 800 का नहीं, डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो नया सेलिंग प्राइस है उसका निकलेगा। सो 776 इंटू 15% 116.4, सो 10,47,600। अब यहाँ पे कॉस्ट ऐड करके टोटल कॉस्ट निकालेंगे। सो 2,88,36,000 और 2,79,36 प्लस 300 प्लस 10,47,600 gives 2,89,83,900। सो अगर यहाँ पे हम कंपेयर करें, ईओक्यू पॉलिसी में हमारा कॉस्ट एक्चुअली कम है और डिस्काउंट पॉलिसी में हमारा कॉस्ट बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हम सप्लायर को डिस्काउंट के लिए मना कर सकते हैं कि उनका डिस्काउंट सफिशिएंट नहीं है और पूरे साल का रिक्वायरमेंट 2 ऑर्डर्स में मीट करके हमारा कॉस्ट एक्चुअली बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हमारा डिसीजन है दैट हमें कंटिन्यू करना चाहिए ईओक्यू पॉलिसी से। अब बिकॉज ये डिसीजन हुआ तो हम ये लास्ट पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं कि हमें सप्लायर से एक्स्ट्रा कितना डिस्काउंट नेगोशिएट करना चाहिए सो दैट ईओक्यू पॉलिसी और डिस्काउंट पॉलिसी दोनों में हमारा कॉस्ट सेम आ जाए। तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे हमारा एडिशनल कॉस्ट कितना है। तो एडिशनल कॉस्ट डिस्काउंट पॉलिसी में 2,88,36,000 को माइनस करके 1,47,900 है। सो हमें सप्लायर से इतने का ही और डिस्काउंट लगेगा। अब ये टोटल डिस्काउंट है हमारे एनुअल डिमांड पे। हमारा एनुअल डिमांड या एनुअल रिक्वायरमेंट 36,000 यूनिट्स है। सो डिस्काउंट पर यूनिट 1,47,900 डिवाइडेड बाय 36,000 यूनिट्स, तो हमें पर यूनिट 4 रुपीज और 10 पैसे का डिस्काउंट लगेगा। अब 800 के सेलिंग प्राइस पे 4 रुपीज 10 पैसे का डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट का परसेंटेज 0.51% होगा। सो हम यहाँ पे सप्लायर को बोल सकते हैं कि हम लोग पूरे साल का रिक्वायरमेंट 2 ऑर्डर्स में मीट करने को रेडी है, बट उस सिचुएशन में 3% डिस्काउंट नहीं, हमें 3.51% डिस्काउंट चाहिए। अगर इतना डिस्काउंट मिलता है तो ऑटोमेटिकली हमारा ईओक्यू पॉलिसी का कॉस्ट और डिस्काउंट पॉलिसी का कॉस्ट सेम आ जाएगा और उस सिचुएशन में हम 2 ऑर्डर्स प्लेस करके पूरा एनुअल रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। सो ये हमारा क्वेश्चन हुआ मटेरियल कॉस्टिंग का। अकाउंट्स के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड ऐसे वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।